हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ करबक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो फटाफट तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं बाबू, करबक पाठ का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया है कि जैसी का जन्म कब हुआ था। आपको मैं बता दूं कि करबक पाठ का जो लेखक है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। तो उसी जैसी साहब का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी के करीब। अनुमानतः 1492 ईस्वी के करीब इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैसी का निधन कब हुआ था। तो याद रखिए, जैसी साहब का निधन हुआ था 1548 के करीब। कब? 1548 के करीब। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि जैसी के गुरु का नाम क्या था। तीसरा प्रश्न नंबर दिया है कि जैसी का गुरु का नाम क्या था। तो दिया है शेख मोहिद और सैयद। शेख मोहिद और सैयद। चौथा प्रश्न देखिए, दिया है कि पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। तो सिंहल द्वीप की। ठीक है, सिंहल द्वीप की ये राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर दिया है कि अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था। अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था। तो भाई दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हीरा रमन, सॉरी वही है, हीरामन। हीरामन जो तोता क्या था। तो भाई रत्नसेन का विद्वान मंत्री। हीरामन तोता क्या था। तो रत्नसेन का विद्वान मंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि करबक क्या होता है। तो देखिए, करबक जो होता है ना, सूफी काव्य शैली होता है। करबक क्या होता है? सूफी काव्य शैली। अगला प्रश्न दिया है कि जैसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो जैसी ने भाई दोहा और चौपाई का प्रयोग किया है। यानी जो करबक होता है ना, करबक वो दोहा और चौपाई से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए कितने प्रश्न हो गए? 8। चलिए 9 नंबर देखिए तो क्या दिया है। 9 नंबर दिया है कि रत्नसेन कहाँ का राजा था। तो भाई चित्तौर का। कहाँ का? चित्तौर का। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि कांच कब कंचन खरा बनता है। तो भाई भट्ठी में गलने पर। भट्ठी में गलने पर कांच कंचन खरा बनता है। कंचन समझते हैं? कंचन का मतलब होता है बाबू सोना। क्या होता है? सोना। अगला प्रश्न दिया है कि जैसी का पूरा नाम क्या है। तो मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखिए, मलिक मोहम्मद जैसी। 12 नंबर प्रश्न है कि जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो भाई जायस कब्र अमेठी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए 13 नंबर देखिए, दिया है कि जैसी किस काल के कवि थे। तो भक्ति काल के। याद रखिए, जैसी किस काल के कवि थे। तो भाई भक्ति काल के। 14 नंबर प्रश्न है कि जैसी भक्ति काल के किस सखा के कवि थे। तो निर्गुण प्रेमाश्रयी। निर्गुण प्रेमाश्रयी। याद रहेगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है कि जैसी की रचना कौन सी नहीं है। तो भाई इनकी विनय पत्रिका नाम की कोई रचना नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है कि जैसी के सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो पद्मावत। कौन सी भाई? पद्मावत। ठीक है, 16 प्रश्न हो चुके हैं। आगे देखिए 17 नंबर दिया है कि पद्मावत की भाषा का नाम क्या है। तो अवधी। किस भाषा में लिखा गया है भाई? तो अवधी भाषा में। 18 नंबर देखिए, जैसी के चेहरे पर किसका दाग था। तो चेचक का। जैसी साहब के चेहरे पर किसका दाग था। तो भाई चेचक का। कितना हुआ प्रश्न? 18। चलिए 18 के बाद देखते हैं आगे। 19 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए तो क्या दिया है। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि जैसी किस रंग के थे।
तो भाई काले रंग के। किस रंग के थे? काले रंग के। 20 नंबर दिया है कि करबग के कवि का नाम क्या है? तो जायसी साहब। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, कह है कि प्रेम की पीड़ का कवि किसे कहा जाता है? तो जयसी साहब की, जयसी साहब को। याद रखिए पीड़ का मतलब होता है दर्द, यानी प्रेम के दर्द के कवि किसको कहा जाता है? तो जयसी साहब की। अगला प्रश्न दिया है कि जयसी किस लिए कुरूप थे? तो आंख के कारण। किस लिए? आंख के कारण। अगला प्रश्न है कि जयसी ने स्वयं को क्या कहा है? तो एक आंख वाला। जयसी ने अपने आप को क्या कहे हैं? एक आंख वाले। 25 नंबर देखिए, आम की गंध कब होती है? तो जब मंजीर लगने लगता है तब उसमें गंध आती है। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 नंबर प्रश्न दिया है कि विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है? तो पानी खारा बनाया है, पानी खारा बनाया है। 27 नंबर देखिए, चित्ररेखा के कवि कौन है? तो भाई जयसी साहब। कौन है? जयसी साहब। कितने प्रश्न हो गए? 27। आगे देखिए 28 नंबर, 28 नंबर प्रश्न दिया है कि सुमेरु पर्वत कहाँ है? तो भाई आकाश में। अगला प्रश्न है कि एक आंख कैसी होती है? तो भाई दर्पण जैसे। कैसी होती है? दर्पण जैसी होती है। ठीक, चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि जयसी ने प्रेम कथा को कैसे धोया है? तो भाई अपने अश्रु से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जयसी ने कविता क्यों लिखी? तो जगत में पहचान के लिए, यानी हम तो चले जाएंगे लेकिन मेरा नाम अमर रहेगा, इसलिए इन्होंने रचनाएं की है। चलिए, कह रहा है कि संसार में कौन पुरुष धन्य है? तो कृतिवान। संसार में कौन पुरुष धनवान है? तो भाई कृतिवान। अगला प्रश्न है कि जयसी के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिए शेख मोहिद। क्या नाम था? शेख मोहिद। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जयसी किस राज्य के थे? तो भाई उत्तर प्रदेश के। किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश के। 35 नंबर प्रश्न है कि रत्नसेन किस ग्रंथ के पात्र हैं? तो पद्मावत के। किस ग्रंथ के पात्र हैं भाई? पद्मावत के। चलिए 35 के बाद 36 नंबर देखिए, दिया है कि जयसी किस धर्म को मानते थे? तो भाई सूफी। याद रखिएगा, न हिंदू न ईसाई न इस्लाम, ये क्या थे? सूफी थे। 37 नंबर देखिए, कह रहा है कि जयसी ने किस भाषा में रचना की थी? तो अवधी भाषा में। किस भाषा में रचना की है? अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए 37 के बाद देखते हैं आगे। सैंतीस के बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि त्रिवेणी के रचनाकार का नाम क्या है? तो भाई याद रखिए रामचंद्र शुक्ल। कौन? रामचंद्र शुक्ल। 39 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम करबक कहाँ से उद्धत है? तो पद्मावत के स्तुति खंड से। कहाँ से? पद्मावत के स्तुति खंड से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि द्वितीय करबक कहाँ से उद्धत है? तो पद्मावत के उपसंहार से। कहाँ से? पद्मावत के उपसंहार से। 41 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि सुबह किसे कहा गया है? तो हीरा रामन तोता को। ठीक है, चलिए तो ये रहा विद्यार्थी लगभग 41 प्रश्न करबक पाठ से। सारे प्रश्न कैसे रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।